माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको LLB ऑनर्स 4th सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं यूनिट 3 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखें पहले कि यूनिट 3 का सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। यूनिट 3 में जो सिलेबस दिया गया है, पहले आप उस पर ध्यान रखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है राइट एंड ड्यूटी एंड इंट्रोडक्शन टू रोमन लॉ विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ पर्सन, पर्सनालिटी, पोजेशन एंड ओनरशिप। पहला क्वेश्चन यूनिट 3 का लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। डिफाइन ओनरशिप एंड डिस्कस द वेरिएंट काइंड ऑफ ओनरशिप। पहला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस इन वेरियस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डिस्कस द लीगल पर्सन। की जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसकी थ्योरीज को डिस्कस करिए और लीगल पर्सन क्या होता है उसको बताइए। तो चलिए देखें पहले ये क्वेश्चन किस किस साल में आया है, कब कब ये साल में आया है क्वेश्चन। सबसे पहले लीगल पर्सन पे जो क्वेश्चंस आया है कि गुरु ग्रंथ साहब, मॉस्क्यू और चर्च क्या लीगल पर्सनालिटी हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आया है इस पर। कॉर्पोरेशन शोल्स शॉर्ट नोट में 2010 में। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया है कि कॉर्पोरेशन सोल 2012 में और 2013 में पूरी थ्योरीज आई हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल पर्सन, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, पूरा लॉन्ग में आया है। उसके बाद 2018 में आया है व्हाट डू यू मीन बाय लीगल पर्सन, डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लॉन्ग में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। कई बार इसके जो थ्योरीज हैं वो शॉर्ट नोट्स में भी आई हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, jurists have expressed conflicting views regarding the exact nature of corporate personality. These views find expression through different theories of corporate personality which they have propounded from time to time. Even though there are several theories which attempt to explain the nature of corporate personality, none of them can be said to be dominant. It is claimed that while each theory contain elements of truth, but none by itself sufficient interpret the phenomena on jurist personality. There are 5 theories of corporate personality. देखिए अलग अलग तरीक़ों से जूरिस्टों ने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी को बताया है। टाइम टू टाइम इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहली थ्योरी जो है वो फिक्शन थ्योरी है और फिक्शन थ्योरी के सपोर्टर हैं सामंड, सेवेग्नी, कोक, ब्लैकस्टोन एंड हॉलैंड। दूसरी थ्योरी है रियलिस्टिक थ्योरी और उसमें उसके हैं एल्थूसियस और ब्रैकेट थ्योरी के एरिंग, कंसेशन थ्योरी के सेवेग्नी, सामंड और डाइसी। जो पर्पस थ्योरी है उसके सपोर्टर हैं बार्कर, एलॉस, डेमोलिसिस। ये 5 थ्योरी हैं, पांचों के अलग अलग सपोर्टर हैं। चलिए पहली थ्योरी को डिस्कस करें, फिक्शन थ्योरी। दिस थ्योरी इज एक्सपाउंडेड mainly by Savigny, Samand, Coke, Blackstone and Holland. According to this theory, a corporation is clothed with a legal personality. The personality is a corporation is different from that of its member. Savigny regarded corporation as an exclusive creation of law having no existence apart from its individual member who from the corporate group and whose act by fictions are attributed to the corporate entity. As a result of this change in the membership does not affect the existence of corporation or its unity. Savigny further pointed out that there is a double fiction in case of a corporation. By one fiction, the corporation is given a legal entity. By another, it is clothed with the will of the individual. This fiction's personality of corporation has also a will of its own, which is different from that of its member. तो देखिए फिक्शन थ्योरी के पहले सपोर्टर कौन है आप ध्यान रखेंगे। सेवेग्नी है, सामंड है, कोक है, ब्लैकस्टोन है, हॉलैंड है। और कहते हैं कि कॉर्पोरेशन क्या है, कपड़े की तरह है और जिस तरह से कपड़े चेंज होते रहते हैं उस तरह पर्सनालिटी भी व्यक्ति की चेंज होती रहती है। ये मानते हैं कि जो ये क्या कह रहे हैं कि हर कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सनालिटी लिए हुए और वो अपने इंडिविजुअल से अलग होती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पर्सनालिटी होगी फिक्शन की, जो कल्पना हम कर रहे हैं वो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होगी। केल्सन ने भी इस पर्सनालिटी को, इस फिक्शन की थ्योरी को सपोर्ट किया है। केल्सन आल्सो
regarded legal personality as a fiction. To quote his word, it is a convenient peg upon which to hang legal rights and duty. Thus, a group of person or a successive series of person is legal person because it is an imaginary personality by the fiction of law. वो केल्सन भी कह रहे हैं कि लीगल पर्सनालिटी जो होगा वो कॉर्पोरेट सोल, वो लीगल राइट्स एंड ड्यूटी को कंटेन करेगा, सक्सेसिव सीरीज होगी, वो कभी समाप्त नहीं होगा, और वो एक कल्पना करते हैं कि इस तरह की पर्सनालिटी हमेशा रहेगी. दूसरी थ्योरी है रियलिस्टिक थ्योरी. द फाउंडर of realistic theory was then noted German jurist Honesius Althusius, and its mere propounders were Girke, who believed that every collective group has a real mind, a real will and a real power of action. हर सामूहिक जो ग्रुप होगा, सामूहिक ग्रुप होगा, समूह होगा, उनका एक ही वास्तविक दिमाग होगा, उनकी एक ही वास्तविक इच्छा होगी और एक ही वास्तविक रूप से कार्य होगा. A corporation therefore has a real existence irrespective of the fact whether it is recognized by the state or not. ये स्टेट के द्वारा रिकग्नाइज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है. द कॉर्पोरेट विल ऑफ द कॉर्पोरेशन फाइंड एक्सप्रेशन थ्रू द एक्ट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ और एजेंट. ये कॉर्पोरेशन कैसे काम करेगा, निगम कैसे काम करेगा, डायरेक्टर के थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू, एजेंट के थ्रू अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है. द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉर्पोरेशन इज़ रियल एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी फिक्शन. जो भी कॉर्पोरेशन होगा, निगम होगा, ये वास्तविक होगा और किसी भी तरीके से इसमें कल्पना या फिक्शन को शामिल नहीं किया गया है. इट इज़ ए साइकोलॉजिकल रियलिटी नॉट ए फिजिकल रियलिटी. इसमें क्या है, वास्तविक रूप से वास्तविकता पाई जाती है, कोई शारीरिक रूप से नहीं है कि कोई फिजिकल रियलिटी ना हो. ग्रे हाउ एवर डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टिव विल. ग्रे ने भी क्या किया है, सामूहिक इच्छा के सिद्धांत को पूरी तरीके से कहा है, नकारा नहीं है. He called it is a figment, to quote his own word, to get rid of the fiction of an attribute will be saying that corporation has a real general will to drive off the fiction by another. ये क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन की समान इच्छा होती है और वो अपनी इच्छा एक दूसरे के माध्यम से व्यक्त करते रहते हैं. तो यहाँ पर आप दोनों थ्योरी देख रहे हैं. द थ्योरी अपोज द कंटेंशन ऑफ द कंसेशन थ्योरी दैट द पर्सनालिटी इज एट्रीब्यूट बाय द स्टेट. और ये थ्योरी क्या करती है, कंसेशन थ्योरी को अपोज कर रही है. अब आते हैं तीसरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ब्रैकेट थ्योरी. द ब्रैकेट थ्योरी आल्सो कॉल्ड एज सिम्बलिस्ट थ्योरी. तो ब्रैकेट थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, सिम्बलिस्ट थ्योरी, प्रतीकात्मक सिद्धांत. इज एसोसिएट विद ए वेल नोन जर्मन जूरिस्ट एरिंग. तो ये किससे मानी जाती है, ब्रैकेट थ्योरी को किसने दिया, एरिंग. एरिंग कौन है, सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जूरिस्टिक पर्सनालिटी इज ओनली ए सिंबल टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी. कह रहे हैं कि ये क्या कहे, सिंबल है कि सिंबल क्या होता है, एक तरीके से काम करने का तरीका है निगमों का. ओनली द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन ह्यूमन बीइंग आर पर्सन इन रियल सेंस. जितने भी निगम में होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक रूप से मनुष्य होंगे और वास्तविक रूप से काम कर रहे होंगे. क्या रहेंगे, ब्रैकेट्स में रहेंगे. ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अपनी सिंगल यूनिट में रहेगा और उसके बाहर रहकर वो काम नहीं करेगा. टू इंडिकेट दैट दे आर टू बी ट्रीटेड एज वन सिंगल यूनिट व्हेन दे फॉर्म देमसेल्फ इनटू ए कॉर्पोरेशन. The supporter of bracket theory argued that just as synonymous word is put within bracket to give an equivalent meaning, so also collective form and group of different individual is expressed through a corporation and their separate identities are given a unified form. Thus, cooperation is done merely for the sake of convenience. The American jurist Hoffeld has advocated this theory in a different form. In his view, corporate personality is the creation of arbitrary legal rules designed to facilitate proceeding by and against an incorporate body in law and court. देखिए, ब्रैकेट थ्योरी में हर एक जो पर्सन होगा वो एक यूनिट में रहेगा और अपनी यूनिट में रहते हुए काम अपने को करेगा, दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करेगा. अमेरिकन जूरिस्ट हॉफेल्ड थे, उन्होंने भी अलग तरीके से उसे प्रेजेंट किया कि कॉर्पोरेट थ्योरी क्या होती है, एक तरीके से मध्यस्थम के रूप में काम करती है. मतलब जब हम क्या करते हैं, अगर कोई दो लोग डिस्प्यूट करें, हम तीसरे को डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है, ब्रैकेट में रहकर काम करता है, मतलब एक सीमा में रहकर काम करेगा. चौथी थ्योरी है कंसेशन थ्योरी. द थ्योरी इज बेसिकली लिंक्ड विद द philosophy of sovereign state. It presupposes that corporation as a legal person has great importance because it is recognized by the state of the law. According to this theory, juristic personality is a concession granted to corporation by the state. It is entirely at the discretion of the state to recognize or not to recognize a juristic person. The theory closely resembles the fiction theory as it also believes that there is no juristic personality apart from the violation of law. It is for this reason that the supporter of the fiction theory also accept the viewpoint
Fourth, by the concession, therefore notable among them are Savigny, Samand and Dicey. This theory different from the fiction theory in as much as emphasize on the discretionary power of the state in the matter of recognizing the corporate personality of the corporation. Some critics consider this theory dangerous because of its overemphasis on state discretion in the matter of recognizing corporation which are non-living entities. In the view they may lead to dictatorship and arbitrary restriction on corporate body particular in the political entities. कंसेशन का मतलब होता है छूट। अब ये थ्योरी किसमें के सपोर्टर कौन है, अभी आपको बताया था कि सेवेग्नी, सामंड और डाइसी। ये क्या कहते हैं कि कॉरपोरेशन को बनाते समय कुछ छूट स्टेट देगा। अब उस छूट को क्या करेंगे हम, उस छूट को हम कुछ ऑब्जेक्टों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा कि भाई अगर हम आपको कोई कॉरपोरेशन बनाने को दे रहे हैं तो अगर स्टेट कोई वर्क करेगा देगा तो आपको उस वर्क को पूरा करना पड़ेगा। चाहे ये पॉलिटिकल एंटिटीज़ के रूप में भी बनाई जा सकती हैं, किसी और कॉज के लिए भी बनाई जा सकती हैं, किसी भी तरीके से बनाई जा सकती हैं। और ये क्या करेंगे, इन पे रिस्ट्रिक्शन भी कुछ लगा होगा। रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, स्टेट। अगर ये नियमों का वायलेशन करेंगी तो स्टेट क्या करेगा, इनसे कंसेशन वापस ले सकता है। पर्पस थ्योरी, the main exponent of this theory was the noted German jurist Brinz. In England, this theory was growth by Baker, Allos and Demolisses also supported for this theory. The theory is founded on the view that corporations are treated as person for certain specific purpose. The assumption that only living person can be subject matter of rights and duty would have derived imposition of right and duties on corporation which are non-living entities. It therefore become necessary to arbitrate personality to corporate for the corporation for the purpose of being capable of having rights and duties. The origin of purpose theory is to be tracked back to Stiftungsrecht of German law. Foundation which were treated as juristic person. A foundation is analog to a trust for a specific charitable purpose such as a propagation of education, grant of scholarship, etc. These foundations were attributed juristic personality in Germany in order to facilitate legal transaction. The Stiftung being a kind of charitable fund which was not a real person, therefore it was a personified for the specific purpose for which it was created. तो पर्पस थ्योरी का मतलब होता है कोई जो कॉरपोरेशन बनाया जाएगा वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाएगा। तो इसके सपोर्टर हैं जर्मन जूरिस्ट ब्रिंज, बेकर, अलॉस, डेमोलिसिस। और इन्होंने कॉरपोरेशन को कहा कि एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसके कुछ ना कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए उस समय जो जर्मन में हो रहा था कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाते थे और ये ट्रस्ट का काम क्या था, वो एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए ट्रस्ट काम करते थे, चैरिटी के लिए बनाए जाते थे और इनको एक लीगल पर्सन मान लिया जाता था। पर्सन ना होते हुए भी पर्सोनिफाइड किया जाता था कि ये लीगल पर्सन है और लीगल पर्सन होने के नाते वो सभी काम कर सकते हैं जो एक लीगल पर्सनालिटी करती है। पर्पस थ्योरी किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलती है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में ही लगी रहती है। Dr. Friedman analyzes the different theory of juristic personality and concluded that almost all of them have political significance and their role in attending to the legal problem as the rather been secondary. डॉक्टर फ्रीडमैन ने भी कहा कि जितनी भी इससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ जुरिस्टिक पर्सनालिटी दी गई हैं सभी की सभी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखती हैं और सब कोई ना कोई किसी न किसी समस्या का समाधान करती हैं। ये सभी थ्योरी जूरिस्प्रूडेंस में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती हैं। तो आइए फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें कि पूछा गया है डिस्कस इन वेरियस थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डिस्कस द लीगल पर्सन। तो सबसे पहले आपको चीज़ें याद रखनी थी कि थ्योरीज 5 तरीके की होती हैं। पांचों थ्योरी के नाम। फिक्शन थ्योरी में सपोर्टर कौन है? फिक्शन का मतलब कल्पना करना, मतलब कॉरपोरेशन की हम कल्पना कर रहे हैं कि ये कॉरपोरेशन ये कामों को कम कर सकता है। तो उसके सपोर्टर थे सेवेग्नी, सामंड, कोक, ब्लैकस्टोन, हॉलैंड। रियलिस्टिक थ्योरी, एक कॉरपोरेशन को हम मान लेते हैं कि वास्तव में वो रियल पर्सन की तरह काम करेगी, उसके सपोर्टर है एल्थुसियस। ब्रैकेट थ्योरी को हम सिंबॉलिक थ्योरी भी कहते हैं। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीक के रूप में। हर एक पर्सन को हम मानते हैं कि वो ब्रैकेट में रहेगा, एक यूनिट में रहेगा और यूनिट में रहकर अपने कामों को पूरा करेगा और किसी भी एक पर्सन यूनिट में रहते हुए दूसरी यूनिट को इंटरफेरेंस नहीं देगा। ब्रैकेट थ्योरी के सपोर्टर है एरिंग, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड हैं। चौथी थ्योरी है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन का मतलब होता है छूट देना। कॉरपोरेशन बनाते समय अगर आप स्टेट की बातों को मानेंगे तो स्टेट कुछ कंसेशन छूट देगी और उस छूट के तहत आपको स्टेट में जो भी वर्क होगा वो वर्क को पूरा करना पड़ेगा जो स्टेट कहेगी। इस थ्योरी के सपोर्टर हैं सेविग्नी, जो हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड है, सामंड और डाइसी।
5वीं थ्योरी है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी का मतलब होता है उद्देश्य, किसी उद्देश्य को लेकर चलती है। फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जो किसी चैरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए इस तरह से रिलेटेड होता है, वो चैरिटी को लेकर चल रहा है, कोई पर्पस पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसके सपोर्टर हैं बार्कर, एलॉस, एडमुलिसिस। तो पांचों थ्योरी हो गई, पांचों ज्यूरिस्टों के नाम आप याद रख लेंगे। अगर कोई एक शॉर्ट नोट में कई बार ये आई है आपकी फिक्शन थ्योरी, रियलिस्टिक थ्योरी, ब्रैकेट, कंसेशन, पर्पस, पांचों थ्योरी में हर बार शॉर्ट नोट्स में भी अलग अलग पूछी गई है, अलग अलग साल में। जब कभी शॉर्ट नोट आए तो आप जिस थ्योरी को पूछ रहा है, मान लीजिए पूछ रहा है कि पर्पस थ्योरी, तो आप पांचों थ्योरी का नाम दे दीजिए और जिस थ्योरी को वो पूछे उसको आप क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी तरह से कंसेशन थ्योरी पूछ रहा है तो आप पहले पांचों थ्योरी का नाम दे दीजिए और जिस थ्योरी को वो पूछ रहा है उसको आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन आपको आज डिस्कस हो गया। यूनिट 3 का थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस होगा। थैंक यू।